के लिए मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम तन धन मन सब से लगे हैं। सरकार की पूरी जितना भी सरकार का खजाना है वो खोल दिया जाए कोविड के समय में और बराबर खोले रहेंगे। एक आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए मोदी जी की एक सोच है और उसी सोच का कारण है कि ये रथ आज यहाँ है। ये रथ इस बात का प्रतीक है कि आपके घर पर चल के आया है। ये विकास का प्रतीक है। आपके लिए जो भी स्कीम लेकर सरकार आती है उसका पूरा पूरा आपको फायदा मिले और अगर किसी तरह से फायदा नहीं मिल पा रहा है या किसी का रजिस्ट्रेशन छूट गया है तो उसका हाथ कहाँ के रजिस्ट्रेशन होगा। अभी एक बार छूट गया था, वो अपना कार्ड लेकर आई, अभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा और आज से ही वो मोदी जी के वेलफेयर स्कीम में शामिल हो जाएंगे और उनको उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार की सोच जो है बिल्कुल साफ है कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हम अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं, हम युवा पीढ़ी के साथ खड़े हैं, हमारी नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। अगर ये शक्तियां जो हमारे ये सारी जो समाज के वर्ग है अगर वो मजबूत हो जाएंगे तो देश हमारा मजबूत होगा। आज पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा चलता रहता है कि मोदी जी ने इस तरह की स्कीम चलाई कि एक आम नागरिक को उसका फायदा हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है, देश के नागरिक मजबूत हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऐसा नागरिक छूट जाए। इसलिए जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू किया गया है। आज देखिए जिसके पास, गरीब के पास छत नहीं था उसको छत दिया जा रहा है। जो माताओं बहनों के पास बाहर में शौच के लिए जाना पड़ता था उनको उनके घर में शौचालय बनाया जा रहा है। ये सम्मान का विषय है। हमने सम्मान, हमारी सरकार ने सम्मान दिया है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया है और उनकी सोच है कि हर महिला नारी शक्ति को सम्मान मिलना चाहिए ताकि वो अपने जो भी उसकी कठिनाइयां हैं उसको दूर हो। जैसे गैस का चूल्हा मिलेगा तो आराम से खाना बनाएंगी, खाना भी परोसेंगी, परिवार के साथ समय भी होगा, बच्चों के साथ भी समय होगा और उनकी परवरिश में भी आसानी होगी। इसलिए मोदी जी की सोच है कि सब घर घर तक पहुंचाने का काम किया। अभी तक इस जो भारत विकसित, जो सकल भारत विकसित जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत अब तक 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं प्रोग्राम से, वेलफेयर स्कीम के प्रोग्राम से नहीं जुड़ पाए थे, अब वो जुड़ गए। तो उससे फायदा होगा जो देश की जनता को जो कहीं न कहीं छूट गए थे वेलफेयर स्कीम में या वो सरकारी ऑफिस में जाके उनको जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए मोदी जी ने सोचा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने सोचा कि कुछ लोग ऐसे हैं गरीब तबका से आते हैं जो शायद ऑफिस में नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम अधिकारी को ही घर पे भेजते हैं। हम आपके घर पे टकटकाएंगे, आपके घर तक पहुंचेंगे और आपको देश के नागरिक होने के नाते और आपको उसका पूरा पूरा जो आप डिजर्विंग है, लिस्ट में नाम है, सूची में नाम है, तो आपके घर तक आपको जो है उसका फायदा पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि देखिए जो हमारी स्कीम है, ये जो आज यात्रा निकली है, जो आपके सामने ये खड़े है, उसमें सिर्फ एक ही जो है ऑब्जेक्टिव है या एक सूत्री कार्यक्रम है कि संकल्प यात्रा से सबको जोड़ना है। लाभार्थी जो है वो जो अभी जिनको फायदा हो रहा है और जो नहीं है उनको भी जोड़ना है। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, यहाँ पर सरकारी विभाग के सभी लोग का अधिकारी हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और जो भी वेलफेयर स्कीम मोदी जी के है उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए।